अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं कुछ दिनों से बीमार थी, आपके लिए कोई नई वीडियो नहीं ला सकी। आज काफी दिनों बाद आपके साथ सोचा कि बहुत अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ये बालों के स्कैल्प में से टोटली डैंड्रफ को रिमूव करेगी, आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी करेगी, आपके बाल खूबसूरत नजर आएंगे। इनको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आप होममेड इंग्रेडिएंट्स को ही यूज कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है, आपके बजट में है और इसको इस्तेमाल करना भी निहायत ही आसान है। तो सबसे पहले आपने एक प्लेट ले लेनी है, साथ छोटा सा ग्रेटर ले लेना है, उसमें बड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा लेना है, उसको अच्छी तरह ग्रेट करना है छिलके समेत। बिल्कुल ग्रेट हो जाएगा, जो उसके बाल होंगे, जो उसका गुद्दा होगा, आपने उसको अच्छी तरह ग्रेट करने के बाद अलग अलग करना है हाथ की हेल्प से। और उसके अंदर उसको आपने प्रॉपर ही हाथ से ना अलग अलग कर लेना। फिर उसके अंदर एक छोटा सा पैन लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें आपने जितना तेल बनाना है, अगर आप उसी टाइम बनाना चाहें तो आप फौरन बना लें, वरना आप इसको बना के सेव कर सकते हैं। मैंने 4 चम्मच इसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद मैंने जो बड़ा सा एक टुकड़ा लिया था उसको अच्छी तरह हाथ से अलग अलग करके मैंने वो अदरक के टुकड़े को डाल दिया है। 1 पूरी चम्मच जो है मैंने कलंजी डाली है, और कैस्टर ऑयल की मैंने 2 चम्मच इसमें डाली है। डाल के मैंने इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स किया। फिर मैंने इसको चूल्हे पे ना पकाना है। मैंने इसको इतना पकाना है कि जब ये पके ना तो इसको अच्छी तरह, मतलब कि इसके जो तमाम चीजें हैं ना ये इसके अंदर जल जाएं। इसका जो भी मतलब असर है, जो भी प्रॉपर इसके वो है ना मतलब वाइटामिन, वो बिल्कुल इसमें अच्छी तरह हाल हो जाए। जब तक देखें बबल्स बनने अच्छी तरह पक रहा है, हर चीज इसमें प्रॉपरली उसका ना एक जूस, एक ऑयल इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। अब बबल्स जब बनते रहेंगे तब तक तो आपने इसे पकाना है। और जब आप देखेंगे कि बबल्स बनना कम हो गया, समझ ले कि आपका तेल ना तैयार हो गया। और फिर ये देखेंगे कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो तमाम जल चुके हैं। मैंने फिर ये देखें बाहर निकाल के भी आपको दिखाया कि इस तरह ये ब्राउन हो जाएगा, बल्कि ब्राउन क्या, आपने इसको इतना जलाना है कि ये ब्लैक ही हो जाए। जब ये बिल्कुल जल जाएगा तो इसको आपने स्टेन कर लेना है। एक प्याली लेनी है, प्याली में स्टेनर रखनी है, स्टेनर के अंदर सारा ये डाल के आपने ऑयल अच्छी तरह स्टेन करना है। फिर उसको आपने ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद ये है कि जिन लोगों के लिए, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक टिप बता रही हूँ कि ये जो मैंने इसमें से अदरक जो जला हुआ है जाया किया है, क्योंकि मेरे बालों में इतना कोई वाइटनिंग का वो नहीं है, मतलब वाइट बाल नहीं है। तो जिन लोगों को वाइट बालों का इशू है वो उसको अच्छी तरह हाथ से या चम्मच से या ब्लेंडर से बिल्कुल ब्लेंड कर लें इसी ऑयल के अंदर, और उसको लगाएंगे तो आपके बाल नेचुरली ब्लैक होना। इसके प्रॉपर यूज बहुत ही बेनिफिशियल है। अच्छा, ये जो मैं ना इसमें लहसुन ऐड, जिन लोगों के ना बालों में फंगस या फिर ना जुओं के बच्चों के अक्सर लिखें पड़ जाती हैं, ये लहसुन जो है ना ये आपकी खुश्की को तो दूर करेगा, साथ आपके बालों में होने वाली फंगस को, जुओं को भी करेगा। और उसके बाद बाल सिल्की हो जाते हैं। बालों में बार बार जो आप जब वॉश करते हैं तो उसके बाद आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बाल ड्राई भी नहीं होंगे। और ये जो मैंने लेमन इसमें ऐड किया है, लेमन जो है आपके बालों में से लहसुन अदरक की स्मेल को खत्म करेगा, आपके बालों को शाइन देगा। अच्छा, आपने लगाना इस तरह है कि आपने प्रॉपर बाल ना कॉम्ब करने के। देखें मेरे बाल जब मैंने कॉम्ब किए थे ना तो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि वेदर जैसे ही चेंज होता है तो मेरे बालों में कलर करने की वजह से बाल ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है। तो मैंने इसको प्रॉपरली ना फिंगर्स मतलब अपने पोरों पे लगा के ना उंगलियों के अच्छी तरीके से मैंने अपने इसको बालों में लगाया। फिर मैंने जो लहसुन के टुकड़े थे इनको ना अपने स्कैल्प के अंदर ना बिल्कुल अच्छी तरह रब किया। फिर मैंने ना कॉम्ब की हेल्प से अपने बाल प्रॉपरली ना कॉम्ब किए, ताकि ना मेरे बालों में बिल्कुल लेंथ पे, अंदर स्कैल्प में, एंड्स पे प्रॉपर ना ऑयल पहुंच जाए। उसके बाद मैंने, अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो वो तो रिजल्ट अच्छे होते ही हैं, पर अगर आप इसको 1 घंटा भी इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। जब आप इसको वॉश करेंगे आपके बाल बिल्कुल स्मूथ शाइनी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।